इस समय आप जुड़ चुके हैं कठुआ परेड के साथ। आज 100 वर्ष से अधिक हो चुका है मसौढ़ी रामलीला को, और आज मसौढ़ी रामलीला एक नए वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। हमारे साथ इस रामलीला क्लब के प्रधान हैं चंद्रशेखर कसोत्रा। इस रामलीला का इतिहास क्या है, कब ये शुरू हुई थी, और जो इसके कलाकार हैं किस तरह से रोल करते समय जो है वो परहेज़ करते हैं, भूमि शयन करते हैं और ये नियमों का पालन करते हैं, हम सीधे जानेंगे प्रधान चंद्रशेखर कसोत्रा जी से। सर स्वागत है आपका कठुआ परेड में। थैंक यू सर। सर बताएं कब रामलीला की शुरुआत हुई थी और कब ये अस्तित्व में आई थी और कितने कलाकार इसमें काम करते हैं? मसौढ़ी रामलीला 11 अक्टूबर 1912 को शुरू हुई थी जी उस हिसाब से अब हम 109वीं रामलीला खेल रहे हैं। जी हमारी रामलीला में इस वक्त कम से कम कोई 100 कलाकार काम करता है, और उसके साथ कुछ छोटे बच्चे भी काम करते हैं, जैसे रावण की सेना बन जाते हैं, हनुमान जी की सेना बन जाते हैं। तीसरी बात कि ये रामलीला रामचरितमानस पर आधारित है, ना कि जो कि जसवंत सिंह। आमतौर पर आपने देखा होगा कि कई जगहों पर जो रामलीला होती है वो जसवंत सिंह का जो नाटक है उस आधार पर वो रामलीला करते हैं, लेकिन मसौढ़ी रामलीला वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस जो तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है उस पर आधारित है। और इस रामलीला में क्लासिकल म्यूजिक का, क्लासिकल संगीत का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। तो ये बताएं कितने कलाकार इस समय काम कर रहे हैं, और कुछ कलाकार होते हैं जो राम का रोल करते हैं, लक्ष्मण का, रावण का, उनके लिए किस तरह की यहाँ पे बंदिशें होती हैं, किस तरह का परहेज करना? हाँ, ये बात ये है कि रामलीला में अगर कुल सभी मिलाया जाए अगर तो 100 कलाकार हो जाता है, लेकिन जो मेन कलाकार हैं जो भगवान श्री राम जी का रोल करते हैं लड़के, श्री लक्ष्मण जी का रोल करते हैं। पहली बात तो ये है कि मैंने अपनी प्रेसिडेंटशिप में रोल्स को डिवाइड किया था, क्योंकि अगर एक कोई हमारा कलाकार जो हो सकता है बीमार हो जाए तो फिर उसके लिए हमें प्रॉब्लम हो जाती थी। तो मैंने वो 2-3 जोड़ियाँ बना दी हैं, जैसे राम लक्ष्मण की एक जोड़ी काम करती है तीसरे नराते को, जिसमें हम ताड़का का वध करते हैं, स्वभाव मारीच का वध होता है, वो छोटे बच्चों की जोड़ी होती है। फिर उसके आगे जब माता सीता का स्वयंवर होता है उसमें एक जोड़ी उसमें हमने रख दी है, वो स्वयंवर वनवास और भरत मिलाप का और सीता अपहरण तक वो काम करते हैं, वो जोड़ी काम करती है। उसके बाद फिर किष्किंधा कांड जब आता है, बाली वध होता है, फिर लक्ष्मण मूर्छा होती है, फिर उसके बाद विजयदशमी रावण वध होता है, वो जोड़ी अलग है। ये हम 3 जोड़ियाँ बनाते हैं, और जो तीसरे नवरात्रे की जोड़ी होती है जो ताड़का वध करती है वो हर साल नई होती है कि उसमें नए लड़के काम करते हैं। बाकी जो 2 जोड़ियाँ हैं वो हम अभी काम कर रहे हैं, वो उनका कोई किसी को जोड़ी को काम करते हुए 6-7 साल हो गए, किसी जोड़ी को 10 साल हो गए, तो ऐसे है। और तीसरी बात ये है कि जो लोग ये राम जी का, लक्ष्मण जी का, माता सीता जी का जो रोल करते हैं उनके लिए कुछ बंदिशें, और हनुमान जी का जो रोल करते हैं, जो लड़के हनुमान जी का जो रोल करता है यहाँ, हमारे यहाँ एक परंपरा है, लोकल परंपरा है कि जब रक्षाबंधन होता है तो इस रामलीला जो मंडप है हमारा, इसमें हम हनुमान जी की ध्वजा फहराते हैं। तो वो लड़का जो हनुमान जी का रोल करता है वो पूरा 1.5 महीना वो हनुमान जी की पूजा करता है। इस साल वो 1.5 के बजाय 2.5 महीने हो गए हैं, क्योंकि बीच में एक अधिमास आ गया। तो उससे क्या होता है कि वो लड़का, अब यहाँ जो लड़के हैं वो तो रोल जो करता है वो बैचलर है, वो लड़का बैचलर है। लेकिन तो मैंने पहले आपको बात कही कि रक्षाबंधन के दिन हम हनुमान जी की ध्वजा इस रामलीला मंडप में फहराते हैं। तो वो 1.5 महीना तक वो लड़का जो रामलीला का, जो हनुमान जी का रामलीला में रोल करता है, वो पूरे ब्रह्मचर्य का पालन करता है। शेव नहीं उसने करवानी है, भूमि आसन उसने ग्रहण करना है। इस बार क्योंकि 1.5 महीने के बजाय अधिक मास होने की वजह से 2.5 महीने हो गए, तो वो जो हनुमान जी के रोल में वो लड़का आता है, इस बार उसको 2.5 महीने इन बंदिशों का पालन उसको करना पड़ रहा है, वो लड़के कर रहे हैं। ये इस वक्त जो हनुमान जी का रोल करता है लड़का, वो तो बैचलर है, शादीशुदा नहीं है। अगर इससे पहले जो हमारे बुजुर्ग थे वो शादीशुदा भी थे, लेकिन वो जो बंदिशें
हैं इन बंदिशों का वो पालन उस वक्त करते थे। पूरा ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, पूरा भूमियासन का ग्रहण करते हैं, बाहर नहीं खाते हैं, और कुछ लोग लड़के पूरे 10 दिन वो व्रत भी रखते हैं। रामलीला की शुरुआत हुई थी तो सबसे पहले रामलीला कहाँ इसका मंचन हुआ था, क्या उसके बाद कोई बदलाव किए गए हैं स्थान पर? देखिए, ये एक कहानी है, मैं आपको बताता हूँ। 1912 से पहले बसोली में रामलीला जो होती थी वो मथुरा से लोग आते थे, तो वो यहाँ पर रामलीला मंचन करते थे। लेकिन हमारे बसोली के लोग, शाहूकार लोग, दुकानदार लोग जो थे, वो अमृतसर में माल लेने जाते थे। एक बार वो कुछ लोग बसोली से अमृतसर वो सामान खरीदने गए। उनमें मैं चंद्रशेखर बसोत्रा जो इस वक्त प्रधान हूँ, मेरे परदादा श्री नाभा बसोत्रा जी, वो भी उन लोगों में शामिल थे। वो अमृतसर सामान लेने जब गए तो रात को वो जो आरती होते थे उनके पास ठहरते थे, तो वहाँ पर रामलीला होती थी, तो वो उन लोगों को रामलीला दिखाने के लिए ले गए। जब उन लोगों ने वहाँ रामलीला देखी तो उन्होंने ये फैसला किया कि हम बसोली में भी रामलीला शुरू करेंगे, मथुरा वालों से रामलीला नहीं कराएंगे। उन लोगों ने उस वक्त किसी ने 10 रुपये डाले, किसी ने 15 रुपये डाले, किसी ने 5 रुपये डाले। वो जो 10-12 लोग थे उन्होंने वो कुछ पैसे इकट्ठे किए, और बसोली के राजवैद्य श्री कुंजलाल पादा जी, वो भी उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया, और उनके जेरे साया पहली बार 11 अक्टूबर 1912 में इसी मंडप में, जिस मंडप में आज रामलीला हो रही है, पहली रामलीला खेली गई। रामलीला की शुरुआत हुई थी, जो कलाकार हैं अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं रामलीला के दौरान, तो जानना चाहूँगा ये कला कहाँ से आई है, कौन इनके गुरु हैं और कब से शुरू? जब बसोली में 1912 11 अक्टूबर 1912 में रामलीला शुरू हुई तो यहाँ पर पंडित दीनानाथ जी थे, पंडित दीनानाथ प्रोत, वो जो थे वो क्लासिकल म्यूजिक के माहिर थे। उस वक्त वो ये कथा वगैरह जो मंदिरों में होती थी वो करते थे, क्लासिकल म्यूजिक के माहिर थे। उन्होंने अपने शागिर्द उस वक्त तैयार किए, जिनका नाम है देवेंद्र नाथ जी प्रेमी, जगदीश जी कपूर, ये उन्होंने उस वक्त तैयार किए थे। लेकिन देवेंद्र नाथ जी प्रेमी जो है वो अब भी हमारे बीच हैं, इस वक्त उनकी उम्र 85 साल है, वो अभी हारमोनियम बजाते हैं। और मेरे ख्याल में क्लासिकल म्यूज़िक में हमारे जम्मू प्रोविंस में उनसे ऊपर कोई नहीं होगा, मेरी सोच के मुताबिक। आगे भगवान श्री राम जाने। तो उन लोगों ने इस रामलीला में कुछ, तो दीनानाथ प्रोत जी थे, उन्होंने कुछ ऐसे गाने बनाए हैं जो कि अब भी रामलीला में गाने गाए जाते हैं। जैसे कि महाराज जनक का जो गाना होता है, जब सीता माता पृथ्वी से पैदा होती है तो बरसात ना था पानी, वो क्लासिकल सॉन्ग है, वो उन्होंने तैयार किया था। और उनके शागिर्द फिर आए श्री देवेंद्र जी प्रेमी, जिन्होंने नए लड़कों को क्लासिकल म्यूज़िक सिखाया। और आज इस वक्त जो भी लड़के जहाँ ये म्यूज़िक बजा रहे हैं, गा रहे हैं, ये सब देवेंद्र नाथ प्रेमी जी की देन, वही गुरु हैं यहाँ इस वक्त। तो उससे पहले, क्योंकि मेरी उम्र इस वक्त 60 साल हो रही है, मेरे से पहले क्या होता था ये सुनी सुनाई बातें हैं। लेकिन इतना मैं जानता हूँ कि दीनानाथ प्रोत जी जो थे वो सबसे पहले जो क्लासिकल म्यूज़िक के माहिर थे। तो ये बताइए, जितने भी कलाकार यहाँ पे रोल करते हैं, खासकर सीता जन्म होता है, राजा जनक का रोल होता है, और स्वयंवर होता है, रावण का रोल होता है, तो कितनी उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ती है और कितनी प्रैक्टिस के बाद जो है वो उस रोल को फिल्माया जाता है? सर, बात ये है कि रिहर्सल तो यहाँ होती है, महीना पहले शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार हमें वक्त ही नहीं मिला, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ लिमिटेशंस आ रही थी, बहुत प्रॉब्लम आई। लास्ट में एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि आप रामलीला कर सकते हो करिए, लेकिन वो एज़ पर होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइन के मुताबिक आपको करनी पड़ेगी। तो इस बार रिहर्सल हार्डली 2-3 दिन हुई है, लेकिन जो कलाकार काम कर रहे हैं वो सारे मजे हुए कलाकार हैं, पहली बार रोल नहीं कर रहे हैं, उन्होंने बहुत बार रोल किया है, वो तैयार हैं, उनको रिहर्सल की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वैसे हमें 1 महीना लगता है हमारा रिहर्सल के लिए। नए कलाकार जो आते हैं उनको रिहर्सल दी जाती है, म्यूज़िक सिखाया जाता है, गाना सिखाया जाता है उनको, वो
होती है, लेकिन इस बार थोड़ी हमें प्रॉब्लम आई। तो कलाकार की बात करें तो क्या कलाकार हर बार रामलीला में बदले जाते हैं कि उन्हीं कलाकार को दोबारा से रोक दिया जाता है? इसमें बात ये है कि मेन कलाकार जो हैं, जैसे जो भगवान श्री राम जी का रोल करते हैं, लक्ष्मण जी का रोल करते हैं, माता सीता जी का रोल करते हैं, हनुमान जी का रोल करते हैं, रावण का रोल करते हैं, जनक का रोल करते हैं, फिर वाली सुग्रीव का रोल करते हैं, ये तो बदले नहीं जाते। हाँ, मैंने आपको पहले भी कहा, तीसरे नराते को जब ताड़का वध होता है तो उसमें हम राम लक्ष्मण की हर साल नई जोड़ी लाते हैं, और कुछ और रोल छोटे मोटे जो होते हैं उनमें बदलाव आता है, लेकिन जो मेन कलाकार हैं, मेन रोल हैं, उनमें बदलाव नहीं आता। आज जब कोरोना महामारी के बीच जहाँ पे रामलीला की जा रही है, पहला दिन है, किस तरह के प्रबंध हैं, कि सैनिटाइज किस तरह से किए जा रहे हैं और किस तरह के प्रबंध हैं दर्शकों के लिए? अब कोरोना महामारी की वजह से पहले तो यही था कि रामलीला हो नहीं हो, हम इसी शशोपंज में पड़े हुए थे, लेकिन फिर थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ दिया, हमारा कमेटी ने साथ दिया, जो म्यूनसिपल कमेटी है, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे ADC साहब हुए, तहसीलदार साहब हुए, DSP साहब हुए, SHO साहब हुए, इन लोगों ने हमारी पूरी सपोर्ट की है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने तो अपना यहाँ बूथ बनाया है, वो स्क्रीनिंग कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, हर एक को डॉक्टर साहब खुद बैठे हैं यहाँ, तो ये सारा इंतज़ाम गवर्नमेंट ने किया है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि थर्मल स्क्रीनिंग एक, दूसरा मास्क सैनिटाइजेशन, हैंड सैनिटाइजेशन और विद ग्लव्स है ये, और सोशल डिस्टेंस, ये जो काम करवा रही है 4 प्रकार का, ये रामलीला कमेटी खुद करवा रही है। तो रामलीला कमेटी के जो मेंबर हैं उन्होंने खुद अपनी कलेक्शन करके, जैसे सैनिटाइज मंगवाया है और ग्लव्स मंगवाए हैं, मास्क मंगवाए हैं। इसके अलावा म्यूनसिपल कमेटी जो है वो भी इस ग्राउंड को सैनिटाइज कर रही है। उसके अलावा हमारे यहाँ मेरे छोटे भाई हैं श्री संजय राजदान जी, और उनके छोटे भाई बब्बू राजदान जानता हूँ, वो हमारे म्यूनसिपल कमेटी के वाइस चेयरमैन हैं। वो अपनी तरफ से ये क्लोराइड जो सोल्यूशन है इसके वो सैनिटाइजेशन वो कर रहे हैं, और वो ड्रेसिंग को सैनिटाइज कर रहे हैं, हमारी रामलीला की बिल्डिंग को सैनिटाइज कर रहे हैं, हमारी रामलीला के ग्राउंड को सैनिटाइज कर रहे हैं, दरबारों को सैनिटाइज कर रहे हैं, ग्रिलों को सैनिटाइज कर रहे हैं, और हमें पूछ रहे हैं कि जो आप हमारी तरफ से हमें आप कहिए, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। मैं उन दोनों भाइयों का रामलीला कमेटी की तरफ से बहुत धन्यवाद करता हूं, और अपने जो मेंबर हैं वो अपनी मतलब जेब से उन्होंने पैसे निकाल कर कलेक्शन कर ये जो मास्क वगैरह, सैनिटाइजेशन, थर्मल स्क्रीनिंग, हैंड ग्लव्स वगैरह जो भी है, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करना, वो कर रहे हैं। रामलीला कमेटी उन मेंबरान का और बब्बू राजदान और संजय राजदान का बहुत बहुत धन्यवाद करती हैं। इन लोगों की वजह से मैं अपनी रामलीला, हम सोचते हैं कि हमारी निर्विघ्न ये समाप्त हो, हम भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं। और हेल्थ डिपार्टमेंट हमारा जो है हमारी पूरी सपोर्ट कर रहा है, और उन्होंने यहाँ पर अपना बूथ बनाया, हर कलाकार की स्क्रीनिंग हो रही है, थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है, टेस्ट हो रहे हैं, वो यहाँ पर बैठे हैं, टेस्ट हो गए, आदमी ग्राउंड में जा रहा है, ऐसे कोई आदमी ग्राउंड में नहीं जा सकता। तो वैसे हमें 1 महीना लगता है हमारा रिहर्सल के लिए। नए कलाकार जो आते हैं उनको रिहर्सल दी जाती है, म्यूज़िक सिखाया जाता है, गाना सिखाया जाता है उनको, वो होती है, लेकिन इस बार थोड़ी हमें प्रॉब्लम आई। तो कलाकार की बात करें तो क्या कलाकार हर बार रामलीला में बदले जाते हैं कि उन्हीं कलाकार को दोबारा से रोक दिया जाता है? इसमें बात ये है कि मेन कलाकार जो हैं, जैसे जो भगवान श्री राम जी का रोल करते हैं, लक्ष्मण जी का रोल करते हैं, माता सीता जी का रोल करते हैं, हनुमान जी का रोल करते हैं, रावण का रोल करते हैं, जनक का रोल करते हैं, फिर वाली सुग्रीव का रोल करते हैं, ये तो बदले नहीं जाते। हाँ, मैंने आपको पहले भी कहा, तीसरे नराते को जब ताड़का वध होता है तो उसमें हम राम लक्ष्मण की हर साल नई जोड़ी लाते हैं, और कुछ और रोल छोटे मोटे जो होते हैं उनमें बदलाव आता है, लेकिन जो मेन कलाकार हैं, मेन रोल हैं, उनमें बदलाव नहीं आता। आज जब कोरोना महामारी के बीच जहाँ पे रामलीला की जा रही है, पहला दिन है, किस तरह के प्रबंध हैं, कि सैनिटाइज किस तरह से किए जा रहे हैं और किस तरह के प्रबंध हैं दर्शकों के लिए? अब कोरोना महामारी की वजह से पहले तो यही था कि रामलीला हो नहीं हो, हम इसी शशोपंज में पड़े हुए थे, लेकिन फिर थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन ने साथ दिया, हमारा कमेटी ने साथ दिया, जो म्यूनसिपल कमेटी है, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे
और अपने ADC साहब हुए, तहसीलदार साहब हुए, DSP साहब हुए, SHO साहब हुए, इन लोगों ने हमारी पूरी सपोर्ट की है। हेल्थ डिपार्टमेंट ने तो अपना यहाँ बूथ बनाया है, वो स्क्रीनिंग कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं हर एक को, डॉक्टर साहब खुद बैठे हैं यहाँ। तो पिछले कई वर्षों से रामलीला रोल कर रहे हैं, सीताफल का हमने देखा है काफ़ी अच्छा दृश्य होता है और करीब 10 से 12 हज़ार की गैदरिंग होती है यहाँ पे, तो कितना उस समय मुश्किल होता है रोल करना ड्रोन के बीच? सर बात ये है कि यहाँ तक मेरा अपना तलक है, मैं पिछले 43 साल से रावण का रोल रेगुलर कर रहा हूँ विदाउट एनी ब्रेक। जिस वक्त मैं 11वीं क्लास का स्टूडेंट था, मेरी उम्र उस वक्त 16 वर्ष थी, इस वक्त मेरी 60 साल उम्र है, मैं अब रिटायर हो रहा हूँ, मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। तो मैंने 16 साल की उम्र में इस रोल को शुरू किया था, तो विदाउट एनी ब्रेक आज तक मैं ये रोल कर रहा हूँ। आप खुद गिनती कर लीजिए, अब मैं 60 साल का हो रहा हूँ। इस वक्त जो मैं रोल करूँगा वो 44वां रोल होगा। इसमें क्या होता है कि हमारी रामलीला में पाठ याद करके आना पड़ता है, एक्टिंग का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, सॉन्ग का माइक सिस्टम अपना पूरा सेट करके जाना पड़ता है। वो जोशीला पाठ होता है, बानासुर के साथ हमारा संवाद होता है, वो जोशीला पाठ होता है, उसमें पूरा ध्यान रखना पड़ता है, कोई शब्द ऐसा ना निकले जो उसमें रामायण में ना हो, तो वो हमें पूरा याद करना पड़ता है, पूरा हम याद करके आते हैं। और वो भगवान राम जी की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से इतना है कि हम 4-5 साल से कर रहे हैं, बहुत अच्छा हो रहा है। जो सीन किए हैं हनुमान जी के, वो 2 और 3 बार मैंने सीन किए, रस्से से मैं आया 2-3 बार, तो वो भगवान की बड़ी कृपा रही। अच्छा, मेरे को भी अच्छा लगा कि मैं पहले हनुमान की सेना बनता हूँ, आज इतनी 20 साल के बाद मेरे को ये हनुमान जी का सीन करने का मौका मिला। मैं भगवान का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मेरे को इस काबिल समझा, मेरे को सीन दिया। क्लब का मेंबरों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मेरे को हनुमान जी का संस्कृति को याद करने के लिए और संस्कृति के प्रति नतमस्तक होने के लिए मनाई जाती है। आप जितना मेरी इस टाइम जो एज है, तो जैसे आप जानते हैं कि जैसे हम सब लोकल हैं, तो हम भी यहाँ से छोटे छोटे रोल करते आए हैं। मैंने भी यहाँ पे रोल एज ए आर्टिस्ट यहाँ पे रोल किए हुए हैं। मैं एक बार नर्तक भी बना हुआ हूँ, एक सेना बनते थे और एक बार सीता का भी रोल किया हुआ है। तो ऐसी चीज़ें हैं कि ये हमारी संस्कृति में इनबिल्ट है और ये संस्कृति को हमें ये रामलीला में समझता हूँ कि हमें अनुशासनबद्ध बनाती है कि हमें अपने अनुशासन और अपनी संस्कृति के साथ किस तरह जुड़ के रहना है। तो 1912 में ये रामलीला क्लब जो था, इसकी नींव रखी गई और इसमें जो क्लासिकल म्यूज़िक है उसको आपने देखा होगा कि बड़े बड़े चैनल और बैनरों के तले भी उसको सराहा गया और उस क्लासिकल की जो मान्यता है वो हमारे नेशनल चैनल्स ने उसको अप्रूव की है और बसोली रामलीला को नंबर 1 का दर्जा भी दिया है। जो समस्त पूरे भारतवर्ष में रामलीलाएं मनाई जाती हैं उसमें इसको सर्वश्रेष्ठ रामलीला माना गया है, क्योंकि यहाँ पे सारा जो सार है वो कंठस्थ से होके जो पाठ बोले जाते हैं, शब्दों का पूरा ख्याल रखा जाता है। कलाकार अपनी जो कला में है वो बिल्कुल वशीभूत होकर इसको पेश करते हैं। तो बहुत सी एक ऐतिहासिक चीज़ें हैं और सबसे बड़ी बात, जैसे आपको अभी प्रेसिडेंट साहब ने भी बताया होगा, मेरे मित्र हैं इस टाइम सेक्रेटरी भी हैं यहाँ पे, तो उन्होंने भी बताया होगा कि जो कुछ रोल्स ऐसे हैं जिनको धर्म पालना के थ्रू किया जाता है। जैसे हनुमान जी का रोल है तो उसमें धर्म को पालन किया जाता है। पूरे 1.5 महीने तक, पूरे 45 दिन तक वो जो है वो पालना करते हैं। एक उसको हम कहते हैं कि ब्रह्मचार्य तत्व को पूरा मानते हैं, चाहे वो राम बनते हैं या सीता बनते हैं या हनुमान जी बनते हैं, तो वो ब्रह्मचार्य व्रत का जो पालन करते हैं, ये इसकी विशेषताएं हैं। और इसी विशेषताओं को रहते ही इसका सबसे बड़ा 109 साल पुराना इतिहास जो है